मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? ऑप्शन 1 बी 2 3 डी 4। आपको जवाब देना है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस एंड डीमोस। बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारा जो सौर मंडल है उसका सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए प्लूटो, बी बृहस्पति, सी बुध, डी पृथ्वी। को बताना है। सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। ठीक है, सौर मंडल के ग्रह के बारे में बताना है। सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको क्वेश्चन बताना है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। को जवाब देना है कौन सा हो जाएगा, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो ये बृहस्पति का ग्रह का नाम हो जाएगा गैनीमेड, उपग्रह का नाम। बृहस्पति के चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी आयरन। आपको जवाब देना है, दूसरा नंबर का तत्व बताना है कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सौरमंडल ब्रह्मांड में। सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम। ठीक है, तो 2 नंबर का हो जाएगा हीलियम, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ए हवा, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी पृथ्वी। आपको पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है को जवाब देना है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंसर सी, सूर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द विषुव संदर्भित करता है? ए एक समान आकार के, बी दिन रात एक समान अवधि के होते हैं, सी गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, डी मौसम एक समान अवधि के होते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, दिन रात एक समान अवधि के होते हैं। जब दिन रात एक समान अवधि के होते हैं उस शब्द को विषुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? केनोपस, बी सिरियस ए, बेगा, डी हो जाएगा स्पाइका। आपको सही जवाब बताना है कौन सा हो जाएगा। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं?
रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंसर बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंसर बी। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? अब जितने भी क्वेश्चन देखे हुए चंद्रमा पर रिलेटेड मिलता है, लेकिन ये आरआरबी एनटीपीसी में बुध का भी वजन पूछा गया है कि अगर पृथ्वी पर हमारा वजन 38 किलो है तो बुध पे जाने पे कितना हो जाएगा वजन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये आरआरबी द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पे, ज्वालामुखी पे, प्रकाश की गति पे, वनस्पति जीवन पे। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पे, ज्वालामुखी पे, प्रकाश की गति पे या वनस्पति जीवन पे? आपको सही जवाब देना है। चंद्रशेखर सीमा किससे रिलेटेड है? सितारों से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए आंसर ए। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।